राम जी सभी को। तो अभी बज रहे हैं 9:30। मनु चला गया ट्यूशन, मैं आ गई हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने के लिए। मनु नाश्ता करके नहीं गया क्योंकि मैं बना रही हूँ आज सैंडविच। कौन से वाले? प्याज, टमाटर, स्वीट कॉर्न, चीज़ और सॉसेज वाले। मैंने इसके अंदर प्याज बारीक बारीक, टमाटर काट दिए, प्याज काट दिए और स्वीट कॉर्न डाल दिए, थोड़ा सा चीज़ डाला है, ऑरिगेनोस डाले हैं, नमक, हल्का सा मिर्ची और ये ग्रीन चटनी लगाऊंगी और इस टोस्टर में बनाऊंगी। इस किचन में ज़्यादा कुछ करने का तो मन नहीं करता, ऊट पटांग चीज़ें, बट ये हल्की फुल्की चीज़ें तो खा ही सकते हैं। अब 2 महीने तक क्या बंदा मुँह थोड़ी बंद करेगा, सिंपल दाल रोटी थोड़ी खाएगा। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सैंडविच बनाने के लिए मैंने ब्रेड की एक साइड में लगा दी है टमाटो केचप और दूसरी साइड मैंने हरी धनिया पुदीने की चटनी, अम्बी वाली चटनी, इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, वो लगा दी है। और साथ बीच में डाल दी है स्टफिंग जो मैंने बना के रखी थी। आप इसमें खीरा भी ऐड कर सकते हो या फिर और चीज़ें आपके पास पड़ी हो तो वो ऐड कर सकते हो, बट मेरे पास अभी यही चीज़ें अवेलेबल थी तो इसको अच्छे से मैंने फिलिंग कर दिया है। और अब इसके अंदर जो मेरे पास टोस्टर है ना गैस वाला, उसके अंदर हम डाल के इसको पकाएंगे। बहुत टेस्टी बन जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है। जब रोटी बनाने का खाने का मन ना हो तो आप ये चीज़ भी ट्राई कर सकते हो। खाली प्याज टमाटर भी डाल सकते हो, स्वीट कॉर्न ना हो तो भी टेस्टी बन जाते हैं, नहीं तो आलू उबाल रखे हो तो वो भी खा सकते हो। तो सबसे पहले मैंने दे दिया अपने हस्बैंड को, मन्नू चला गया ट्यूशन, उसके लिए बाद में बनाऊंगी। मम्मी पापा अभी तक लेट खाएंगे नाश्ता और हमारा हो जाता है 10 बजे तक नाश्ता, उनका होता है 11:30-12 बजे। और उसके बाद मैंने भरा है SIR फॉर्म जो कि वोटिंग के लिए था। काफ़ी दिन से आए हुए थे और ऑनलाइन इसका भी कुछ मिल नहीं रहा, कहाँ पे भरे जा रहे हैं। तो ये फॉर्म हमें डिपॉजिट कराने, तो फटाफट से ये घर के सबके फॉर्म फिल कर दिए मैंने। और अब मैं आ गई अपनी डेली रूटीन काम करने के लिए। बेडशीट आज मुझे चेंज करनी थी तो उसके बाद मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। फिर थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी थी, डस्टिंग कर दी है। तो भाई अभी टाइम हो चुका है 11 बजे का। मन्नू आने वाला है ट्यूशन पढ़ के, उसका नाश्ता भी बनाना है। और साथ में मैंने रख दी है सब्जी बनने के लिए, मतलब आज राजमा बनने हैं तो राजमा तो बॉईल हो जाते हैं सुबह सुबह, लेकिन तड़का लगाती हूँ बाद में। किचन में जगह नहीं है ना, इसलिए पहले एक काम होता है फिर दूसरा काम होता है, क्योंकि स्लैब पे ना फिर जगह सामान ही नहीं आता। मैं तो ऐसे जल्दी भी तड़का लगा के रख दो। तो अभी मैं सब्जी बना रही थी, इतने में मन्नू भी आ गया, उसके लिए भी नाश्ता बीच में बनाने लग गई। तो चलो एक ही बारी मैं किचन से फारिग हो जाऊंगी। तो सब किचन के सारे काम कर लिए और अब मैं आ गई डस्टिंग करने के लिए। डस्टिंग मुझे डेली ही करनी पड़ती है भैया, धूल मिट्टी हो जाती है रोज़ रोज़ इतनी ज़्यादा। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा किया। भाई ये काम करते करते ना मुझे 12, 12:15, 12:30, कभी 1, ऑलमोस्ट यही टाइम हो ही जाता है। तो भाई पौने 1 बज गई है, पौने 1 बज गई है ना? पौने 1 नहीं, 1 बज गई। 1 बज गई है? हाँ 1 बज गई है, अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। 12:58, 2 मिनट पड़े 1 बजने में। झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सब हो गया, चावल भिगो के रखा ही हूँ। अब 2:30 बजे चावल बनाऊंगी, सब राजमा बना के रखती है। अब 1.5 घंटा में फ्री हूँ। हाँ यार आज तो राजमा चावल है, ओए तो क्या हो गया? नाचने वाली कौन सी बात है? नाच पड़ी ना मैं, एक्साइटमेंट क्यों हो जाती है? ये आज कुछ बढ़िया खाने को मिलेगा। कल भिंडी तेरी फेवरेट थी। फेवरेट की बात नहीं, बढ़िया बढ़िया। हाँ बस एक आधा दिन घिया या तोरी बन जाती है, वो तब तेरा मुंह बन जाता है, वैसे तो तेरी फेवरेट सब्जी ही बनती है। हाँ, कब बनाओ? करेले नहीं बनाया आपने? तेरा मुंह पे थप्पड़ मारूंगी। करेले की बात करी, करेला खाएगा तब मैं बनाऊंगी करेला। मैं करेला खा लूंगा। करेला बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उसको पहले उबालो, फिर भरो, फिर उसको तलो, फिर सारी चीजें तलो। खाने इन्होंने आलू प्याज है, लेकिन करेले वाला जो उसके अंदर हल्का सा टेक्सचर चला जाता है ना, इनको वही पसंद है। और पीछे वाली किचन में मेरे से इतनी बाजू में दर्द होने लग गई है ना, ऊपर ऊपर हर वक्त चौकी पे चढ़ा नहीं जाता, बंदा नीचे खड़े होके ही कर लेता, तो बाजू ऊपर करके ऐसे घुमानी पड़ती है। तो भाई ये सर्वाइकल का दर्द बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ था मेरा, थोड़े दिनों से, फिर दोबारा छिड़ गया। पता नहीं मेरी बेचारी जेठानी कैसे करती थी इस किचन में काम। जैसे वो कभी अपने टाइम पे सोचती होगी कभी किसी को इसमें पता चले करे तो उनको पता चलेगा मन मन में। तो वो आज हम कर रहे हैं ना तो पता चलता है, वही बात है। वक्त सबका आता है, अच्छा बुरा। चलो मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, ठंडी ठंडी हवा लेती हूँ, पसीना सुखाती हूँ, उसके बाद अपना काम करती हूँ भाई। व्लॉग भी लाइव नहीं किया, हे भगवान, वो तो भूल ही जाती हूँ जब काम कर रही होती है, मेरे को ध्यान ही नहीं आता। बाकी से ना स्केड्यूल करके छोड़ दिया करूँगी। 2:15 बज चुके हैं और मैंने अपना व्लॉग लाइव कर दिया था, थोड़ा लेट हो गई थी। और इतने में मेरा किसी का कमेंट भी आ गया कि दीदी हम आपके व्लॉग का वेट कर रहे थे, आप बहुत लेट कर देते हो कई बार। तो भूल जाती हूँ, काम धंधे में होती है ना, भूल जाती हूँ।
और अभी मैंने अपनी वीडियो शूट कर ली है, तो मैं कुछ कमेंट पढ़ रही हूँ। वीडियो शूट करते करते मैंने कमेंट खोल लिए, तो चलो बात करते हैं। सुशील कुमार, हेलो डियर, हाउ आर यू। आज का व्लॉग आपका लेट हो गया, वेट कर रही थी, सॉरी भाई। नीलम भूटानी, हमको आपके जो शॉर्ट वीडियोस हैं अच्छी लगती है, नाइस व्लॉग, थैंक यू जी। और नीलम अरोड़ा, निशा जी व्लॉग आपके सीरियल की तरह लगते हैं बट अच्छे लगते हैं। आई एम वेटिंग यूर व्लॉग। देखो सीरियल जो होता है वो स्क्रिप्टेड होता है, बट मेरे जो व्लॉग हैं वो स्क्रिप्टेड नहीं है। जो मैं कर रही होती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, मेरी डेली लाइफ रूटीन जो भी रहती है। मनु की एसएसटी की बुक मिल गई, सोनिया ने पूछा है। नहीं सोनिया जी नहीं मिली भाई, अभी तक नहीं मिली है एसएसटी की बुक। इनके स्कूल वालों पता नहीं सिलेबस क्या करके मानेंगे। शिल्पा शर्मा ने कल वाले कमेंट पे जवाब दिया है, माइक्रोवेव में आलू उबल जाते हैं 5 मिनट में। तो बहन मेरा माइक्रोवेव ही हमने साइड में रखा हुआ है, आपको पता है पीछे की किचन कितनी छोटी है, तो हमने सिर्फ यूजेबल सामान निकाला हुआ है, बाकी हमने सामान साइड में कर दिया। अब जो वहाँ रखा हुआ है उसको बार बार उठा के यूज़ करना ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं कुकर में उबालो साइड में। 5 मिनट में कुकर में भी उबल जाते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है इतनी जल्दी, तो पानी उबल जाता है, सब कुछ होता है। शिल्पा बब्बर, फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट, थैंक यू जी। भाटिया फैमिली रिलेटेबल, चाहत पुनीत, वेरी नाइस व्लॉग। आराध्या छाबड़ा, दीदी मेरी बेटी भी ऐसे है, पढ़ाई के टाइम में मामले में सेम ऐसे करती है। तो सब बच्चों का यही हाल है, हमारा भी बचपन में ऐसे था, लेकिन हम पेरेंट्स बन गए हैं ना, तो हमारी जो होती है ना सोच बदल जाती है। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि हम तो एक अच्छी सास बनेंगे, हम बचपन में सोचें कि हमारे पेरेंट्स ने हमें डांटा है, हम तो ऐसे पेरेंट्स नहीं बनेंगे, लेकिन जब वो सिचुएशन आती है ना तब पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो और कैसे हो। ये तो उनको पता है जो सामने झेल रहा है बंदा। अब हम बच्चों को डांट तो देते हैं, लेकिन बचपन में कहीं ना कहीं हम भी थोड़े लापरवाह और होमवर्क को लेके थोड़े ऐसे ही होते थे कि हमारी मम्मी बोलती रहती थी पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, हम भी यही आगे बोलते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। पढ़ भी बैठा होगा ना तो मुँह पे जबान पे चढ़ता ही यही है कि इसको टोकना ही टोकना है। ये हम भारतीय लोगों की ना एक मैंटालिटी हो चुकी है कि हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ना उनको लेके और पॉजेसिव और बहुत ज़्यादा टोकने वाली, क्योंकि हम रहे उस माहौल में तो हमारी वैसी सिचुएशन बन जाती है। बट देखा जाए तो बच्चों को थोड़ा ना सेल्फ डिपेंडेंट होने देना चाहिए। कभी कभी मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं इसे बहुत ज़्यादा टोकूंगी नहीं, लेकिन जैसे ही दूसरा पल आता है कोई ना कोई ऐसी हरकत हो जाती है जहाँ मुझे इसको टोकना और डांटना पड़ जाता है। किसी ने लिखा हुआ है सोना शर्मा, यार मुझे आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं। यार मेरे बाल आजकल झड़ बहुत रहे हैं, 4-5 दिन से बहुत टूट रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे शैम्पू में प्रॉब्लम है। देखो शैम्पू तो मैं कंटिन्यू 4 महीने से लगा रही हूँ, लेकिन क्या होता है कि हर 3 मंथ में आप कभी भी आप इंडिया के वेदर के अकॉर्डिंग कह रही हूँ, हर 3 महीने में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है और जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो कहीं ना कहीं ऐसा क्लैश करता है जिससे कि हमारी स्किन पर, हमारे हेयर पर उसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। हर 3 महीने में आपका जो हेयर फॉल, आपका 15-20 दिन या 1 महीने के लिए हेयर फॉल होगा, फिर रिड्यूस हो जाएगा, फिर होगा हर 3 महीने में, फिर रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है उस 3 महीने के दौरान कुछ लोग ये सोचते हैं भाई ये तो मुझे शैम्पू सूट नहीं कर रहा, चलो नया शैम्पू ट्राई करते हैं, नया तेल ट्राई करते हैं, नया ये ट्राई करते हैं। लेकिन इंडिया में अगर रहते हो तो जैसे यहाँ पे हर वक्त मौसम चेंज होता रहता है ना, कभी गर्मी आ रही है, कभी मिक्स वेदर है, कभी सर्दियाँ आ रही है, कभी एकदम बारिश आ जाती है, कभी मानसून होता है, तो इस टाइम पे आपको कभी बॉडी पेन और कभी ये चीज़ें हेयर फॉल होती ही होती हैं। और हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो देखो मेरे को 6 महीने हो गए हैं वो वाला शैम्पू लगाते हुए, प्लिक्स का रोज़मेरी शैम्पू लगाते हुए, लेकिन मेरे को ना हर 3 महीने में 15-20 दिन के लिए हेयर फॉल होता ही होता है, फिर ठीक हो जाएगा, फिर होता है। तो मैं पहले तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी, हाय मेरा हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है, कहीं मेरा स्कैल्प ही ना दिखने लग जाए, ये वो सब कुछ। और दूसरा फिर मैं अब इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेती, यार हो रहा है, नहीं हो रहा बस ठीक है। जब कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, बट शैम्पू अच्छा, मैं वही शैम्पू लगाती हूँ हमेशा। एक तो सबसे बड़ी बात कि आजकल मैं जूड़ा बूढ़ा बनाए रखती हूँ ना, गर्मी इतनी ज़्यादा है। वैसे तो मैं आपको पता है मैं कितने लूज़ हेयर रखती हूँ, तो बस मुझे बहुत सारे लोग ऐसे टोक देते हैं आपके बाल अच्छे हैं ये वो फिर मेरे को हेयर फॉल भी हो जाता है। दूसरा ये होता है बाल गिरने का डर रहता है खाने में। तीसरा ये हो जाता है कि अभी गर्मियों में इतना पसीना आता है, सर में इतना पसीना आता है, बाल लंबे हो तो देखो होता ही है। और तो भाई अभी आजकल मैं बांध के रखती हूँ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सर्वाइकल में दिक्कत तो होती है, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा पेन होता है बैक साइड में और ये शोल्डर में।
बट फिर भी कोशिश ये करती हूँ कि बाल को बांधे ही रखूँ, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है। अभी भी थोड़ी ठंडक है क्योंकि बाहर एसी वेसी चल रहा है, तो पूरे घर में ना ठंडक हो गई है। इस वजह से थोड़ी देर मैंने लूज़ छोड़े हुए बाल, लेकिन अभी मैं किचन में जाऊँगी राइस बनाने के लिए, तो मैं बालों को बांध लूँगी। बहुत गर्मी होती है। पहले मुझे बहुत लोगों ने टोका है, दीदी बाल बांध के रहा करो किचन में। अब ऑटोमेटिकली गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ गई है कि मेरे से खुले बाल रखे ही नहीं जाते। और दूसरी बात करूँ, पता नहीं गर्मी अभी ज़्यादा पड़ने लगी है या हम लोग नाजुक हो गए हैं या कैसा मौसम आ गया है। बचपन में मैं अगर आपको बताऊं, जो हमारा बचपन था ना, वो इतना ज़्यादा सरवाइव टाइप गुजरा है ना, हमने इतना सरवाइव किया चीज़ों को लेके। हमने कुछ टाइम तक रेंट पे रहते थे, तो ऊपर वाला पोर्शन था एक रूम जिसके चारों तरफ धूप लगती थी उसको, मतलब ना पीछे था आगे बना हुआ कुछ नहीं था, सिर्फ एक बीच में एक कमरा था और साइड में उसकी किचन बनी हुई थी, जिसको सुबह मतलब सूरज की पहली किरण हमारी किचन में आती थी। इस टाइप से बना हुआ था। और पूरा दिन गर्मियों में आपको पता है किचन में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी छोटी सी किचन थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तब वाला टाइम फिर भी ठीक था, तब इतनी गर्मी नहीं लगती थी। काम हम तब भी करते थे, मम्मी भी करती थी, मैं भी करती थी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने तो बचपन से ही काम किया। लेकिन अब ना बहुत ज़्यादा सी गर्मी लगती है, पता नहीं उम्र बढ़ गई है या गर्मी ज़्यादा पड़ने लग गई है या क्या चीज़ है। उस वक्त ईज़िली हो जाता था, खेलते खेलते बोलते बोलते काम हो जाता था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है भाई। बीच में हमारे घर के अंदर जो किचन थी ना, अभी जो रिनोवेट हो रही है, वो फिर भी थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि कूलर वूलर चल जाता है, एसी ही चल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा पंखे से हवा खींच लेता है वो, तो वहाँ पे काम करना थोड़ा इजी रहता है। लेकिन पीछे की किचन में मैं सच्ची कह रही हूँ भाई, जिगरा था मेरी जिठानी का, जो बेचारी इतने साल निकाल गई है। अब रियलाइज़ होता है सच्ची में बहुत परेशानियाँ झेली होंगी उसने, बट होती हैं कई बार फैमिली कंडीशंस ऐसी, जब आपको कुछ टाइम औखे गुजारना पड़ता है। तो चलो मैं फटाफट जाती हूँ, राइस बनाती हूँ। मेरे को गुड़गुड़ हो रही है पेट में मैंने सुबह एक ही सैंडविच खाया था, गुड़गुड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। बनाऊँगी, भोग लगवाऊँगी, फिर खाऊँगी। और मन्नू को बैठा रखा है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। पूरी गर्मी, पूरी छुट्टियाँ बीत रही हैं, इसको इस टाइम पे प्रोजेक्ट बनाने याद आ रहे हैं जब अब स्कूल खुलने वाले हैं। ये देखो क्या कर रहा है, देखती हूँ। भाई साहब क्या कर रहे हो गया प्रोजेक्ट? अरे सूख तो जाए, फिर इस पे वो बना। ये क्या बनाया है? ये वो बना है, अभी ये पूरी थोड़ी बना है। अच्छा, ये अभी सूखेगा, ये तो जल्दी सूख जाते हैं। फिर इस देखो, ये सूखेगा, फिर इसके ऊपर ऐसे टाइप की ड्राइंग होएगी। कर लेगा? नहीं, ये डबल कलर है, ये तो डबल कलर है। डबल कहाँ है? ये तूने डबल कलर कर दिया। डबल ट्रिपल चौपल पाँच, चल मेरे दोस्त ने बनाया है। अच्छा, उसने तो नहीं बनाया, उसकी बहन ने बनाया है। ये देखो, ये अच्छा ऐसे। उसके पास कलर बढ़िया है, कलर सूखे सूखे अजीब अजीब से पड़े थे। पानी डाल के इसको तो 5-7 नहीं, मिनट पानी डाल के नहीं, एक्रेलिक कलर आई है वो, करने थी। तुझे को साल में एक बार चाहिए होते हैं, क्या करूँ बता। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। और मुझे ये समझ नहीं आती कि ये चीज़ें यूज़ क्या होनी है तुम्हारी। मैथ का प्रोजेक्ट वैसे इस मामले में चाइना और जापान की पढ़ाई का सिस्टम बिल्कुल बढ़िया है। और ये मैथ का प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये मैथ का प्रोजेक्ट है। हाँ, चलो भाई। बिना सर। तो वही अभी मैं आ गई राइस बनाने के लिए, साथ के साथ मैंने सब्ज़ी भी गर्म कर दी है, क्योंकि हस्बैंड भी आ गए हैं और फटाफट से भूख लगी है। मैंने सर्व भी कर दिया। पापा जी आए नहीं है, पापा जी का खाना शॉप पे चला गया और हम लोग बैठ गए यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो राजमा चावल देख के मन्नू इतना एक्साइटेड हो जाता है, इतना एक्साइटेड, बस इसको बस ये हो जाता है कि मुझे हर रोज़ ऐसी चीज़ें मिल जाए। और बैठ गया नीचे खाने के लिए और खाएगा हाथ से। इसको चावल तो हाथ से ही खाना पसंद है। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं कर रही थी अपना व्लॉग एडिट। आप देख सकते हैं 6:53 हुए हैं मेरे फ़ोन में और मुझे लग गई है भूख, क्योंकि जब मैं चावल खाती हूँ ना, मैं चावल एक टाइम पे बिल्कुल थोड़े से खाती हूँ और फिर मुझे थोड़ी देर बाद दोबारा भूख लग जाती है। वैसे तो मैंने 2:45 बजे राइस खाए थे, अब बज रहे हैं 7, तो फिर मैं थोड़े से राजमा डाला ही हूँ। मुझे इस तरह की सब्जियाँ के खाने का बहुत शौक है, लेकिन अगर वो मेरी मनपसंद बनी हो तो अभी मैं डाल के रही हूँ थोड़े से राजमा, थोड़ा सा व्लॉग एडिट कर रही हूँ। तो उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। कपड़े प्रेस व्रेस तो आज करने नहीं है, कुछ भी धोए तो थे लेकिन प्रेस वाले हैं ही नहीं, सब लपेट लपाट के रख दिए मैंने। देखते हैं अब क्या करते हैं, डिनर की तैयारी करेंगे, आटा गूंदना है। तो भाई अभी बज चुके हैं 8 और मैं जा रही हूँ किचन में। तो मुझे आटा गूंदना है रात के डिनर के लिए, क्योंकि दोपहर को तो चावल राजमा बने थे, आटा नहीं गूंदा था। एक मुझे ये पापा जी लंच बॉक्स लेके आए हैं, 2 दिन से पापा घर आ नहीं रहे हैं खाने के लिए,
और तो लंच शॉप पे ही जाता है, तो लंच बॉक्स मुझे वॉश करना है, थोड़े थोड़े बर्तन साथ के साथ धोती रहती हूँ तो बेस्ट रहता है। और दूसरा क्या करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है, बस आटा गूंदना है और ये जो 2-4 बर्तन हैं ये धो देने हैं और फिर आराम से बैठ जाना है, आराम से नहीं बैठना, थोड़ा बहुत जो अपना फ़ोन में काम करना होता है वो करना है। तो पता है मुझे ना एक कमेंट आया था परसों, बट मैंने रीड तो कर लिया था, मैंने सोचा जवाब दूंगी फिर मैं भूल जाती हूँ जवाब देना। तो मुझे कमेंट आया था, दीदी इतना काम मत किया करो, हमें कोई अवार्ड नहीं मिलना होता, थोड़ा रेस्ट किया करो, मेड लगा लो। तो बहन मुझे पता है कि कोई अवार्ड नहीं मिलना, लेकिन काम तो हम अपना ही कर रहे हैं ना, अपने घर वालों का कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। जो जेंट्स का काम होता है कमाने का वो काम करते हैं, मेरा घर का संभालने का तो मैं वो काम कर लेती हूँ। और दूसरी बात रही अवार्ड तो चलो नहीं मिलता यार, ना ही किसी से तारीफ़ मिलती है, ना ही कोई मीठे बोल मिलते हैं, वो तो छोड़ो। लेकिन अभी मेरे घर में मेड लगाने की आपको पता है सिचुएशन नहीं है, और मैंने पीछे भी 2 महीने पहले इसीलिए नहीं लगाई कि पता नहीं कब किचन का काम शुरू हो जाए। उससे पहले तो आपको पता है मेरे घर पे मेड लगी हुई थी जो बर्तन और सफाइयाँ करती थी, उसके बाद कपड़े मेरे वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं और फिर काम कितना बचता है डस्टिंग का और खाना बनाने का, तो हो जाता है यार इतना तो शरीर को। अगर मैं इतना भी काम नहीं करूँगी ना तो मैं सारा दिन फ़ोन में बैठी रहूँगी, मैं सच्ची कह रही हूँ, फिर तो मैं सारा दिन फ़ोन में ही घुसी रहूँगी, क्योंकि क्या करेगा बंदा अगर मैं ये काम नहीं करती हूँ दूसरे वाले घर के, तो भाई इसी बहाने मैं फ़ोन से हटती हूँ और कैमरे से बात करती हूँ, स्क्रीन टाइम तो फिर भी मेरा रहता ही रहता है। तो आप ये, मैं तो शुक्र मनाती हूँ कि चलो मेरे पास ये थोड़ा काम है इसी बहाने, नहीं तो मेरा तो फ़ोन छूटे ही ना, क्योंकि फिर तो मेरे दिमाग में कंटेंट और यही चीज़ घूमती रहेगी और मेरा और ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ को ना पॉजिटिविटी ढूंढ लेनी चाहिए, प्रेशर नहीं समझना चाहिए कि मेरे ऊपर ये काम का प्रेशर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, अपने पति के लिए, बच्चे के लिए, मम्मी पापा के लिए कर रही हूँ। और दूसरा ये होता है कि अगर अर्न कर रही हूँ तो वो हम सब के लिए कर रही हूँ। अगर खाली बैठने से इधर उधर बातें लड़ाने से रिश्ते बिगड़ते हैं, पता है ना आपको, ये चीज़ें तो पता ही है। अगर मान लो मैं 1 बजे फ्री होती हूँ, आप लोगों के साथ डेली शेयर करती हूँ, मैं 1 बजे फ्री हो जाती हूँ, 1 बजे फ्री होने के बाद मैं आधा घंटा फ़ोन चलाती हूँ या कुछ देख लेती हूँ या कुछ सोच लेती हूँ, जो भी मुझे स्क्रिप्ट बनानी है वीडियो की वो करती हूँ। फिर 1:30 बजे मैं अपना वीडियो शूट करने लग जाती हूँ। आप लोगों के साथ तो कोई छुपी नहीं है बात, डेली रूटीन करती हूँ। अगर मान लो मैं उस टाइम पे वीडियो बनाने का काम ना करूँ तो मैं क्या करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी सो जाऊँगी। और मेरी बचपन से ही सोने की आदत नहीं है, दिन में सोने की आदत ही नहीं है, मैं नहीं सो सकती हूँ। और अगर मैं नहीं सोऊंगी तो उस टाइम पे या तो मैं किसी को फ़ोन मिलाऊंगी या फिर मैं कुछ फालतू की चीज़ें सोचती रहूँगी, या फिर आपको पता ही है मतलब फालतू में वही बात है, मेरी मम्मी बोलती थी ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो फिर मैं अपने वीडियो बनाने का काम करती हूँ। और बाय चांस चलो अगर मैं वीडियोस बनाती हूँ, चलो अर्न भी कर लेती हूँ, मैं किसी पर डिपेंडेबल नहीं हूँ, तो मैं ये घर के काम क्यों करती हूँ? अगर इसके पीछे का रीज़न सुनोगे तो भाई देखो, जब मैं अपने हाथ से बना हुआ खाना अपने पति को, बच्चों को, सबको खिलाती हूँ, ठीक है कि हमारे घर में ज़्यादा तारीफ़ करने का रिवाज नहीं है, बट आई एक्सेप्टेबल। जब एक बार से दोबारा कोई चीज़ मांगी जाती है या दिल से खाई जाती है तो मुझे पता लग जाता है कि उनको पसंद आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे हाथों का भी टेस्ट या पॉजिटिविटी जो भी चीज़ है, वो कनेक्शन बनता है ना, फैमिली के बीच में बॉन्ड बनता है। तो वो काम मैं सिर्फ एक तो इसलिए करती हूँ कि भाई हम एक दूसरे से जुड़े रहें, दूसरा ये है कि इसी बहाने मैं फ़ोन से थोड़ा दूर हो जाती हूँ। बाकी ये होता है कि ऐसा नहीं है कि मैं काम वाली अफोर्ड नहीं कर सकती, डेफिनेटली मैं तो फुल टाइम काम वाली भी अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं क्या करूँगी, अगर मैं फुल टाइम काम वाली लगा लूँगी तो मैं बेकार हो जाऊँगी, मैं बेकार हो जाऊँगी। आपको नहीं पता है, जितना ज़्यादा बॉडी एक्टिव रहेगी ना, काम करती रहेगी, उतना ही ठीक रहेगा, क्योंकि आप काम का प्रेशर तो ले सकते हो, क्योंकि ये जो मेरा काम है इसका प्रेशर तो आप ले सकते हो, दिमाग पे सोच सकते हो, लेकिन जो फालतू की बकवास होती है ना उसका प्रेशर अगर आप लोगे तो आप बीमार हो जाओगे, आप टेंशन में, डिप्रेशन में चले जाओगे। तो एक पॉजिटिव वे में सोच के देखो कि जो भी करती हूँ वो कुछ सोच समझ के ही करती हूँ। बाकी ये है कि एक बार मेरी किचन विचन बन जाए, हाँ साफ़ सफाइयों के लिए, बर्तनों के लिए तो शायद ना भी लगाऊँ मैं अब दोबारा से, क्योंकि मेरे को आदत है कि थोड़े बहुत बर्तनों के लिए तो मैंने लाइफ में 15 सालों में पहली बार लगाई थी 2 महीने, और वो भी छोड़ के चली गई।
लेकिन साफ़ सफाइयों के लिए तो लगा ही लूँगी, क्योंकि जब मुझे कहीं जाना होता है ना तो मम्मी को दिक्कत होती है, इसलिए भी लगा ही लूँगी कि मैं कहीं जाती हूँ फिर कोई होता नहीं करने वाला, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है। और फिर मुझे भी कहीं जाना हो तो मुझे जल्दी जल्दी में साफ़ सफाई करके जाना पड़ता है, इसीलिए। लेकिन अभी किचन बन रहा है और अभी तो ढूंढने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैंने इसलिए पीछे 2 महीने पहले भी कोई ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं किया मेड ढूंढने में, क्योंकि किचन मेरे को पता था बननी है। ऊपर भाभी की भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, स्टार्ट कर ली उन्होंने, लेकिन अभी छोटे छोटे काम पेंडिंग है, लाइक बिजली का समथिंग। तो उनका भी नीचे की तरफ सामान पड़ा था। अब जो सामान आएगा नीचे से ऊपर जाएगा ना, तो कुछ सामान नीचे रह जाता है। अब हम बाहर से साफ़ सफाई करवा नहीं सकते मेड से, अंदर का भी काम बिखरा पड़ा है, तो फिर मैंने इसलिए मेड ढूंढी ही नहीं। अब एक बार मेरा सारा सेट हो जाए फिर मैं दिवाली के बाद लगाऊंगी। अब दिवाली से पहले लगाने का रीज़न देखो, मेड जो होती है ना दिवाली की सफाइयाँ नहीं करती अच्छे से, ठीक है। और मैं डीप सफाइयाँ तो करवाती नहीं मेड वगैरह से। एक बार मैंने करवाई थी तो बिल्कुल भी ढंग की सफाइयाँ नहीं हुई, मुझे सारी सफाइयाँ दोबारा करनी पड़ी। और उनका एहसान हो जाता है कि हमने तो दिवाली की सफाइयाँ कराई हैं, हमें मतलब उनको डबल ट्रिपल एक्सपेक्टेशन होती है। और फिर आप चाहे कितना भी दे दो ना, फिर भी आपको कोई अच्छाई नहीं मिलती मेड से, इतनी भी अच्छाई नहीं मिलेगी। पिछली बार मैंने मेड से कुछ भी नहीं कराया था, कुछ भी नहीं, खिड़की भी साफ़ नहीं करवाई। मैंने उसे बोला करा दे, बट उसकी गुड़िया छोटी थी तो उसने कराई नहीं। लेकिन फिर भी मैंने उसे अपना उसको पैसे भी दिए, उसको एक गिफ्ट भी दिया, कुकर वुकर दिया, मिठाई भी दी। फिर भी अगली पता है जैसे अब गलियों में काम वाली होती हैं, वो बोलती हैं कुछ ना कुछ, मेरे को ये दिया, मेरे को दिया, तो किसी ने उसको कह दिया भाई तेरे को तो कम दिया। और जबकि वो मेरे घर लगे हुए अभी सिर्फ 2.5 महीने पहले लगी थी, फिर भी मैंने उसको दिया अपनी तरफ से बहुत अच्छा। वो कभी उसके ऊपर काम का प्रेशर नहीं डाला, कभी मन नहीं है, क्योंकि मुझे पता था उसकी गुड़िया छोटी है अभी और वो सिर्फ मेरे घर काम करती थी। फिर भी इतना सब कुछ देने के बावजूद भी अगली सुना गई कि दीदी आपने तो मुझे बहुत थोड़ा दिया। इसीलिए वैसे भी अभी मेरा जो किचन का काम है वो होते होते 2 महीने लग जाएंगे। अभी देखो जून है और जून भी ख़त्म हो गया, जुलाई और अगस्त के मिड तक काम ख़त्म होगा, मुझे ऐसा फील होता है। तो फिर हम अगस्त के बाद मैं साफ़ सफाइयों में लग जाऊंगी अपना, थोड़ा बहुत धीरे धीरे कभी कुछ करूँगी, तो फिर ऐसे ही टाइम चला जाएगा। चलो भांडे में ढोंगे में ही खाओ। तो भाई अब चावल क्यों करते हैं? रात को नहीं खाती हूँ, रात को नहीं खाती दिन में हूँ, बड़े खाती जरा से तो एक कटोरी खाएगी। तो फिर मैं जितना मेरे को ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। मन्नू सो गया, नींद नहीं आ रही इसको? नींद कहाँ आएगी, शोर में नींद कहाँ आएगी। अभी रोनाल्डो और मेसी का मैच देख रहा है। रात को देख, सुबह अभी है देख मैच। रहा है। सपने में देख रहा है। तो भाई सबने खा लिए राजमा चावल, लेकिन मैं अपने लिए बना के लाई हूँ एक पराठा। अब कुछ लोग कहेंगे कि रात को पराठा कौन खाता है, तो मैं खाती हूँ भाई। आज का हमारा ठिकाना है ड्राइंग रूम में, और सारे तकिए लगा दिए। देखो वहाँ पे कुशन जो हमारे बेड के सोफ़े पे साइड में पड़ रहते हैं ना, वैसे तो हमारा सोफ़ा अच्छा वाला चौड़ा है कि आराम से कोई बंदा सो सकता है, आधा दीवान जितना सोफ़ा है। उधर भी सो सकता है, इधर भी सो सकता है, और यहाँ पे दीवान है। क्योंकि हमारे कमरे का एसी ख़राब हो चुका है और कूलर की भी तार टूट गई, पता नहीं तोड़ी है किसी ने, षड्यंत्र रचा है एसी चलाने के लिए। मैंने तो नाम लिया ही नहीं है, मैंने तो नाम लिया नहीं। षड्यंत्र ही रचा गया है। अब एक बार बताओ, उसके ऊपर टेप लगी हुई थी, इतने अच्छे से बांध रखा था लास्ट टाइम। वो लगा के मैं चालू कर देता, वहीं सो जाते हैं। मैं अपने रूम पे रात को नींद खराब मेरे को दिक्कत होएगी। दिक्कत क्या होनी है? होती है यार दिक्कत। ला यार, तो मैं वही जाऊँ। अरे मम्मी इसको एसी में सोना है, इसीलिए कूलर की तार तोड़ी गई है ताकि एसी चलाया जाए। देखो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, यही उछल के कूदा था। मैंने कोई ऐसे किसी का नाम बोला ही था। वो बोलते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा मैं बताना, मैं बैठे बैठे कब तोड़ूंगा तार? बेटा तू वहाँ बैठा होता है ना, जब वहाँ बैठा होता है ना तो तेरे हाथ पैर यार, चलते मैं रहते हैं, क्यों तोड़ूंगा तार? क्योंकि तेरे हाथ में शनि है तो वो चीजें नुकसान बहुत करता है ना। चलो टीवी बंद हो गई, शांति हो गई। अरे मैंने नहीं तोड़ी है। नहीं तोड़ी तो उसके ऊपर टेप लगी हुई थी, चूहा तो टेप खोलने से रहा। यार टेप मुझे यार आपने निकाल लियो क्या? उसको ऐसे खींच रखा है ऐसे करके, वो तार ना उसमें से निकली भी पड़ी है, वो जो उसका अंदर से होती है। वही तो निकालनी भी है ने। तो छोड़ यार, मैं कर दूं ठीक। यार नहीं नहीं इसको एसी में सोना है, कूलर चलता तो पूरा घर ठंडा हो जाता है। तब तक तो ठंडा है तो मैं पानी कूलर में में पानी भर मैं करता हूं। मैं कूलर भी चलाऊंगा, एसी भी चलाऊंगा।
चलिए जी, यहाँ पे हमारी कहासुनी तो चलती रहेगी और आज के ब्लॉग को लगाते हैं यहीं पूर्ण विराम और आपको मेरी आज की राम राम। बाय बाय एंड टेक केयर।